नमस्कार, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलायत पंचायत समिति के चानी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कृष्णाराम जी पंवार। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी योजनाएं रही और क्या कितनी कामयाब हुई और कितनी अभी और करनी है। तो सबसे पहले आपका सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, पहले आप ये बताओ कि आपका राजनीतिक परिचय के बारे में आप बताओ कि क्या रहा आपका आज तक का। मेरा राजनीतिक परिचय सन 1995 से मैं पहली बार सरपंच बना था ऐसी सीट से, एक वोट से विजयी हुआ था। ठीक है। उसके बाद में 2005 के अंदर मैं फिर सामान्य सीट से सरपंच बना 200 वोटों से। ठीक है। और फिर 2010 में मैंने चुनाव लड़ा सामान्य सीट में 30-35 वोटों से थोड़ा रह गया था। फिर भी मैंने मेरा जो राजनीतिक करियर है वो चालू रखा। उसमें गांव के काम के लिए, लोगों के काम के लिए हर तरह से उनसे संपर्क में रहा और उनका काम से जुड़ा हुआ रहा और वो काम करता रहा। और 2015 में भी मैं 15-16 वोटों से रह गया था। और 2014 से 2018 तक मैं मेघवाल समाज के महापंचायत के अध्यक्ष भी रहा हूँ। और फिर 2020 में मैंने चुनाव लड़ा, वो 80 की सीट थी, उसमें मैं 73 वोटों से विजयी रहा हूँ। और मेरा आज तक इस पंचायत में विकास के लिए मैंने हर तरह से कोशिश की है, चाहे वो मंत्री से हो, सरकार से हो, किसी से भी हो, कोई काम है उसको मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले जब मैं सरपंच बना था तो मेरे गांव में ये 8वीं की स्कूल थी शिक्षा के भी, उसको मैंने लगातार प्रयास के बाद उसको 10वीं करवाया और 10वीं के बाद में 12वीं करवाया। और आगे मेरी सोच है कि ये एक बड़ी स्कूल कॉलेज के रूप में विकसित हो और बच्चों की शिक्षा और उसका रहे। और मेरे सरपंच काल में मैंने एक कन्या पाठशाला का भी गांव में खुलवाई है। उसको 8वीं में करबंद के लिए मैंने कई बार मंत्री जी को 2-3 बार मंत्री जी से अवगत करवाया है। उनको कह रखा है कि आगामी वो 8वीं से 10वीं स्कूल हो जाएगी। तो सरपंच साहब, अब जैसे आप लंबे समय से आप पंचायती राज से जुड़े हुए हो, तो मुख्य रूप से किस तरह की समस्याएं आ रही हैं अपने को? ये समस्या है तो ऐसा है, पंचायती राज के अंदर हर टाइम साल बदलाव रहता है। जैसे अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कोई पहले ऑफलाइन काम था तो क्या हर सरपंच थोड़ा सा सही तरीके से काम कर पाता था। छोटी मोटी जनता की कोई समस्या थी उसका भी समाधान कर पाता था। अब तो आज 1 रुपये के अगर सुई भी लेते हैं तो उसका भी तो क्या नाम ऑनलाइन दोबारा पेमेंट होता है, जिससे क्या है कि सरपंच सारे ग्राम पंचायत तो सरपंचों को इसमें थोड़ी समस्या रहती है। तो सरपंच साहब, एक बात बताओ, अब शिक्षा का तो आपने जैसे बता ही दिया, अब आपने मुख्य रूप से भी इस कार्यकाल के अंदर क्या मुख्य काम करवाए हैं? मैंने मेरे इस 9 महीना के अंदर मैंने ये 12 महीने हो गए हैं। 12 महीने के अंदर मैंने स्वच्छता, पहले हमारे गांव में इतनी गंदगी, पानी का ठहराव था कि इतना पानी फैलता था, उससे हमने स्वच्छ गड्ढों के माध्यम से इस गांव के अंदर पानी वाला स्वच्छता का ऊपर सबसे विशेष ध्यान दिया। और आगामी योजना के लिए मैंने गांव के अंदर सीवर लाइन द्वारा इस गांव का पानी निकासी बाहर किया जाए, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को प्रस्ताव दे रखे हैं। जब भी वो मंजूर होंगे तब उसके लिए मैं करूँगा। एक हमारे यहाँ चमन ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ एक मॉडल तालाब बना है, उस तालाब को विकसित के लिए मैंने भी गवर्नमेंट को प्रस्ताव दे रखे हैं। भेज रखा है। हाँ, ठीक है। मतलब अभी किए वो भी आपने गिना दिए और जो करने हैं उस जो प्रयास चल रहे हैं वो भी आपने गिना दिए। इसके अलावा कोई मुख्य काम जो एक दिमाग में खटक रहा है कि यार इस काम को भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, भी इस काम को, ऐसा मुख्य काम कौन सा है? मुख्य काम हमारा शिक्षा के ऊपर सबसे पहले इस 12वीं को कॉलेज और कन्या को 10वीं तक स्कूल करवानी, ये मेरी सबसे पहले इस 4 साल के अंदर प्राथमिकता रहेगी कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा विचार करके ये काम करवाऊँ। मतलब बहुत अच्छी बात है, अभी शिक्षा के ऊपर आपका विशेष फोकस है, क्योंकि कहते हैं कि अगर शिक्षा होगी तो सारे काम अपने आप से ही हो जाएंगे। प्रमुख रूप से शिक्षा के ऊपर ध्यान है। और फिर मैंने इसी मेरे पीरियड के अंदर पशु उप स्वास्थ्य केंद्र अभी स्वीकृत करवाया है। और अभी हमारे 6 तारीख को यहाँ आगामी शिविर है, उसमें उस ज़मीन का हम क्या नाम प्रस्ताव दे के वो ज़मीन अलॉट करवाएंगे, जिससे कि पशुओं के द्वारा जो भी रोग है विचार है वो सारे डॉक्टर लगेंगे तो वो उस समस्या का समाधान होगा। वेरी गुड। तो सरपंच साहब, आप अपने जो शुभचिंतक हैं उनको विशेष रूप से कोई शुभ संदेश, शुभकामनाएं कोई देना चाहेंगे? मैं उनको शुभकामनाएं यही देना चाहता हूँ कि वो लोग साथ रहे,
और गांव के विकास के अंदर सरपंच का सहयोग करे और मिल के चले और गांव का विकास करवाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, बहुत बढ़िया बात है। मुखर वक्ता चैनल में आप 10 मिनट का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।